हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी की बुक हिमाचल की लोक संस्कृति एवं योग का लेसन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास। तो इसमें लेसन में क्या दिया है कि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो हिमाचल था वो छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। तो उस समय जो है लोगों के पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लोगों का जीवन ज़्यादा उन्नत नहीं था, क्योंकि उस समय के जो शासक थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से उन्होंने कभी लोगों की उन्नति की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट लाइन हाईलाइटर है कि 1952 ईस्वी में सरकार के गठन, मतलब 1952 में सरकार का गठन हुआ था। पहली बार हिमाचल में वोटिंग हुई थी और सरकार का गठन हुआ था। जैसे ही हुआ तो उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। पंचवर्षीय योजनाओं का क्या उद्देश्य था कि उनसे जो हमारे पास चीज़ें हैं उनका नवीनीकरण मतलब उनको और उन्नत बनाना, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय लाना, कि मतलब सभी को बराबर के हक मिले। कोई भी ज़्यादा ना उसके पास ज़्यादा ज़मीन हो, ना ज़्यादा उसके पास धन दौलत हो, और ना ही कोई ज़्यादा गरीब हो, मतलब जनता जो है वो बराबर तरीके से चल सके। तो उसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं में आया था कृषि के कार्यक्रम करना, जल विद्युत का विकास करना, उद्योग खनिज विकास, परिवहन का विकास, सहकारिता व ग्राम विकास इत्यादि था। फिर उसके बाद हमारे हिमाचल में शिक्षा, कृषि, बाढ़ नियंत्रण, पशुपालन, बागवानी, वनीकरण, जल विद्युत, ग्राम विद्युतीकरण, लघु उद्योग, परिवहन, सड़क निर्माण आदि का बहुत ज़्यादा काम हुआ और बहुत ज़्यादा उन्नति की। अब इसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, कृषि कार्यक्रम, कि मतलब पंचवर्षीय योजनाओं से कृषि में क्या क्या उन्नति हुई। तो देखो, फर्स्ट जो हाइलाइटर की है कि हिमाचल जो है वो कृषि प्रधान है, यहाँ के लोग ज़्यादा कृषि करते हैं। 91% जनसंख्या जो है, 51% जनसंख्या जो है वो गाँव में रहती है, और 51% लोगों में 70% लोग टोटल ही कृषि करते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर आपके पेरेंट्स यहाँ हैं भी, जॉब भी करते हैं, तो भी आपके यहाँ खेती की जाती है। इसलिए हिमाचल सरकार ने सबसे पहले कृषि उद्योग को सही करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, 1952-53 में एक भू सुधार अधिनियम लागू किया गया, जिसके अनुसार कि जो जमीन है वो लोगों के पास ही रहेगी। जैसे हर जगह पे गवर्नमेंट की लैंड होती है, जिसको कहा जाता है श्यामलात भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो हर गांव में 50% की जो ज़मीन थी वो लोगों के लिए सुरक्षित रखी गई, ताकि लोग उसमें खेती करें और अपनी अर्थव्यवस्था को सही रूप से कर सकें। उसी कृषि को उन्नत करने के लिए सरकार ने 1978 में कांगड़ा जिले में पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये आपका जीके का क्वेश्चन भी है, हिमाचल में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ है, पालमपुर। इसी के अकॉर्डिंग जो है कृषि के हिसाब से हिमाचल को 4 खंडों में भी बांटा गया था। ठीक है, ये पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और चौथा खंड। सबसे पहले आता है जो आपके लो एरिए हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ जो है, छोटी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे क्या क्या फसल लगाई जाती है और कितना मीटर ऊंचा है उसके बारे में था। ठीक है, कि 800 मीटर ऊंचा होगा वो, और वहाँ पे गेहूँ, चना, मसूर, सरसों आदि की खेती होती है। दूसरा खंड आता है मध्य पहाड़ी क्षेत्र, जो थोड़ा और ऊंचा है, इन पहाड़ियों से थोड़ा और ऊंचे की पहाड़ियों में आता है। उसमें होती हैं सभी फसलें, अदरक, टमाटर, मटर, लाल मिर्च वगैरह। फिर आता है आपका उच्च पहाड़ी खंड, ये जो 800 से 1600 है, उससे है 1600 से 2700 के बीच में। उसमें होगा गेहूं, जौ, चने, बीज बीज के आलू, फूलगोभी इत्यादि। और सबसे लास्ट में आता है आपका ठंडा और शुष्क खंड, जिसको हम कह सकते हैं जैसे लेह लद्दाख है आपका, सबसे ऊपरी एरिया है। वहाँ पे ना बारिश होती है ज़्यादा, और ना पे वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वो सबसे ठंडी जगह होती है और सूखी जगह होती है, और उसमें थोड़ी सी ही फसल होती है। जैसे आलू होंगे, गेहूँ लगाए जाएंगे कहीं कहीं, और कुछ सब्जियाँ होंगी। अगर मैं यहाँ का उदाहरण दूँ, जैसे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे धान लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, वहाँ पे पानी है। अगर आप इससे थोड़े ऊपर की पहाड़ी में जाएंगे, जैसे बरोड साइड में जाएंगे, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पे धान नहीं लगाए जाते हैं, वहाँ पे बिना पानी वाली सब्जियाँ लगाई जाती हैं। फिर अगर आप उससे और ऊपर चले जाएंगे, जैसे आप पहुँच गए, आप शिमला में चले जाते हैं जैसे मान लीजिए, तो वहाँ पे पानी नहीं है, तो वहाँ पे मैक्सिमम वो चीज़ें, वो सब्जियाँ लगाई जाती हैं जिसमें पानी कम प्रयोग होता है। जैसे आपके ये जो सेब वगैरह है ना, वो सूखी जगह पे होते हैं।
और ऊपर जो लास्ट वाला खंड है वो आया आपका लेह लद्दाख, जहाँ पे ना बारिश होगी ना पानी होगा और कुछ एक ही सब्जियां लगाई जाएंगी। उसको कहते हैं, जब हमारी सरकार ने हमारी कृषि को सुधारने के लिए अधिनियम बनाया, उसको कहा जाता है हरित क्रांति। हरित क्रांति के अकॉर्डिंग शाहनगर परियोजना कांगड़ा में है और बलद्वाड़ा परियोजना जिला मंडी में है। ये पानी के सिंचाई के लिए पानी को जरूरी जगहों तक पहुंचाने के लिए परियोजनाएं बनाई गई थी। और देखिए कि क्या है कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा खेती होती है, 70% लोग खेती करते हैं, लेकिन 18% ही एरिया है जहाँ पे सिंचाई के लिए पानी मिलता है। और शेष जो है 82%, 82% जो लोग हैं वो बारिश के पानी पर निर्भर करते हैं, इसलिए सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया। फिर नंबर 2 पर आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उन्नति हुई। तो आज़ादी से पहले जैसे कि आपको पता है कि शिक्षा जो थी वो बिल्कुल ही नाम मात्र थी। तो 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर सिर्फ 8% थी। जब उसको बढ़ाया गया, कॉलेजों को खोला गया, प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों की स्थापना हुई, तो 2001 की जनगणना के समय 77% बढ़ गई, वो इतनी बढ़ गई। 50-51 के बाद 547 स्कूल खोले गए, शिक्षण संस्थान खोले गए, जिससे जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की की गई। हम ये लेसन इतना ही पढ़ेंगे और इसके अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। इसका बाकी का लेसन और बाकी के क्वेश्चन मैं सेकंड पार्ट में डालूंगी। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाओं से आप क्या समझते हैं और हिमाचल प्रदेश में अब तक लागू हुई पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य और लाभ बताओ। ये तो मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। फिर ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में लागू मुजारियत भूमि सुधार अधिनियम 1972 व हिमाचल प्रदेश अमलात भूमि एक्ट से लोगों को क्या लाभ मिलते हैं। ठीक है, तो ये बताती हूँ मैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने काश्तकारों की दशा सुधारने के लिए सन 1972 में एक विधेयक पास किया गया, जिसके तहत भू स्वामित्व की असमानता को कम कर दिया गया। सन 1974 में सरकार द्वारा गाँव के किसानों के लिए 50% जमीन सुरक्षित की गई थी। भूमि सुधार अधिनियम के तहत मुजारा प्रथा समाप्त कर दी गई, जिससे सभी काश्तकार भूमि के स्वामी बन गए और भूमि संबंधी असमानता खत्म हुई। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कृषि के विकास पर सारगर्भित चर्चा करें। तो कृषि का मैंने बताया कि कितने % लोग जो है गाँव में रहते हैं और जो है पहले ज़मीन नहीं थी लोगों के पास, फिर उसके पास ज़मीन, जब गवर्नमेंट ने नियम बनाए तो ज़मीन मिली। उसके बाद जो है कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उसकी वजह से उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग हुआ और कृषि अर्थव्यवस्था पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा और उन्नत हुई। आपने यहाँ से लिख लेना है और याद भी कर लेना है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कृषि के अनुरूप हिमाचल प्रदेश को किन 4 खंडों में विभाजित किया गया है। तो इसके 4 खंड हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं वीडियो में पहले ही। ये द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड। बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बहुत लेंथी है इसके क्वेश्चन आंसर भी और ये लेसन भी। और बाकी का जो लेसन बच गया है और बाकी के क्वेश्चन बच गए हैं वो दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगी मैं। आप लोगों ने यहाँ से पॉज करके इसको याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो अंडरलाइन किए होते हैं बुक में वो तो ज़रूर अंडरलाइन करना, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम जब भी होते हैं तो उस समय वहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इट। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए आप, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।